हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से मित्रा मिश्रा। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने देखा कि आदर्शवाद के बारे में हमने आपको बताया। अब हम प्रकृतिवाद के बारे में आपको बताएंगे। प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद के क्या उद्देश्य हैं, प्रकृतिवाद का क्या शिक्षा, क्या प्रकृतिवाद और क्या शिक्षा है उससे, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद और अनुशासन किस तरह से बालक को उसमें बताया है, क्या प्रकृतिवाद ने बताया है। अभी तक हमने आदर्शवाद के विचार जाने, आदर्शवाद के जो विद्वान थे उन्होंने जो भी अपने विचार दिए हैं उसके बारे में जाना। अब हम प्रकृतिवाद के बारे में जानेंगे। प्रकृतिवाद के बारे में जेम्स वार्ड ने बताया है, प्रकृतिवाद दो सिद्धांत हैं जो प्रकृति से ईश्वर को अलग करता है और जो आत्मा को पदार्थ के अधीन स्वीकार करता है, पदार्थ के अधीन स्वीकार करता है तथा अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत, इसमें प्रकृतिवाद के बारे में जो बताया है, इसका अंग्रेजी जो शब्द है नेचुरलिज्म है। इसमें इन्होंने ये बताया है जेम्स वार्ड ने कि प्रकृतिवाद जो है वो आदर्शवाद से बिल्कुल अलग है। वो ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ये जो है वो प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो कि प्रकृति ही सब कुछ है। जो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, जो प्रकृति में घटित होता है, वही सर्वथा सत्य है। ये चीज आदर्शवाद से प्रकृतिवाद में अलग बताई गई है। इसमें प्रकृतिवाद में सबसे ज्यादा रूसो ने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं वो कट्टर प्रकृतिवादी विद्वान हैं रूसो, और उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा को सबसे ज्यादा बताया है। वैसे कमेनियस वगैरह ये सारे जो हैं ये सब इसमें प्रकृतिवाद में ही हैं। अब इसमें हम मूल सिद्धांत के बारे में आपको बताएंगे। मूल सिद्धांत क्या है, प्रकृतिवाद का अर्थ जो हमने जान लिया, नेचर और लिज्म। नेचर का मतलब प्रकृति और लिज्म का मतलब वाद। अब प्रकृति के आधार पर, नेचर के आधार पर इसमें विचार प्रस्तुत किए गए हैं। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत में फर्स्ट पॉइंट है, ये भौतिक संसार ही सत्य है। आध्यात्मिक जगत आदर्शवाद में और ये भौतिक संसार ही सत्य है। संसार एक बड़ी मशीन की तरह है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले पदार्थों से निर्मित है। दूसरा है, ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। इन्होंने बताया प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही उत्पन्न होती है और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, आत्मा परमात्मा की कल्पना एक निरर्थक विचार है। क्या बताया इन्होंने, आत्मा परमात्मा की कल्पना एक सत्य भी असत्य भी नहीं कह सकते, मतलब उसको द्वितीय स्थान पर रखकर बताया कि ये कल्पना मात्र है और परलोक, मोक्ष, अंतरात्मा, दैवी चमत्कार सभी निराधार हैं। ये प्रकृतिवाद ने बताया। चौथा पॉइंट है, प्राकृतिक ज्ञान का अंतिम ज्ञान है। प्राकृतिक ही यानी इंद्रियों द्वारा ज्ञान जो प्राप्त होता है ज्ञान, वो अनुभव ही सत्य ज्ञान है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ही ज्ञान सत्य ज्ञान है, ये प्रकृतिवाद बताता है। पांचवा पॉइंट है, जीने के लिए संघर्ष करना। मनुष्य संघर्ष को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। इंद्रियों की संतुष्टि ही मनुष्य के लिए परम संतुष्टि है। प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषता। पहला पॉइंट है, प्रकृति के अनुसार शिक्षा। शिक्षा में प्रकृतिवाद का नाम बेकन और कमेनियस ने प्रारंभ किया, किंतु उसको अंतिम रूप रूसो ने दिया। बेकन और कमेनियस प्रकृतिवादी हैं और इन्होंने जो अंतिम रूप दिया, प्रारंभ तो कमेनियस और बेकन ने किया था, लेकिन अंतिम जो रूप दिया वो रूसो ने दिया। दूसरा है, शिक्षा बालक के लिए। बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है। बालक कैसे शिक्षा को ग्रहण करेगा, उसको प्रकृति के आधार पर उसको शिक्षा आत्मसात करने में। तीसरा है, पुस्तकीय शिक्षा और रटाने का विरोध, यानी पुस्तकीय शिक्षा और रटंती विद्या का विरोध किया है प्रकृतिवाद ने। बालक का स्वाभाविक एवं सर्वांगीण विकास ही एक शिक्षा है। स्वाभाविक एवं सर्वांगीण विकास यानी प्रकृति के आधार पर उसको हर शिक्षा को आत्मसात करने दो। निषेधात्मक शिक्षा पर बल
निषेधात्मक यानी नकारात्मक शिक्षा पर बल। निषेधात्मक, रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ जो इंद्रियों के उचित अभ्यास द्वारा विवेक का मार्ग तैयार करने का प्रयत्न करती है, वो हमारी निषेधात्मक शिक्षा है। 5th पॉइंट, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, इंद्रियों के द्वारा ही सत्य के ज्ञान की प्राप्ति होती है। पदार्थ या वास्तविक एवं शाश्वत है। पदार्थ ही वास्तविक एवं शाश्वत है और इंद्रियों के द्वारा ही सत्य के ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रकृतिवाद ने इंद्रियों पर अधिक बल दिया। प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य। पहला पॉइंट, जीवन भर के लिए, जीवन संघर्ष के लिए प्रस्तुत करना। संसार में प्रत्येक प्राणी का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने उच्च प्राणियों से हर परिस्थितियों में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है अनुकूल वातावरण बनाना और समायोजन तैयार करना। बालक के लिए वातावरण को बनाया जाता है जिसमें बालक उस वातावरण को अपने हिसाब से समायोजित करता है। तीसरा पॉइंट है वर्तमान और भविष्य के लिए सुख की प्राप्ति करना। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है, इसके लिए उसे संघर्ष करना सिखाया जाता है और इंद्रियों को वश में करना सिखाया जाता है। 4th पॉइंट, जातियां संप्राप्तियों का संरक्षण। बालक की जाति निर्धारित होती है जो कि उसे विरासत में मिली होती है। अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य व्यक्ति करता है। ये प्रकृतिवाद की शिक्षा की जो विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं, ये हमारे प्रकृतिवाद शिक्षा के उद्देश्य हुए। अब हम प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है विधायक विज्ञानों को वरीयता दी जानी चाहिए। तीसरा है जीवन रक्षा संबंधी विषयों को मुख्य स्थान प्राप्त होना चाहिए। चौथा पॉइंट, पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को महत्व ना प्राप्त हो। पांचवा पॉइंट, इसके अंतर्गत विज्ञान केंद्रित विषय होने चाहिए। ये प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, यानी प्रकृतिवाद ने पाठ्यक्रम को बताया कि विज्ञान का समावेश उसमें होना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियां क्या हैं। पहला है करके सीखना। बालक स्वयं करे उस चीज को। बालक जो भी कुछ ज्ञान करे वो स्वयं करके सीखे, उसे वो अधिक दिनों तक याद रख सकता है और अधिक दिनों तक धारण कर सकता है। दूसरा है अपने अनुभव द्वारा सीखना। बालक के समक्ष ऐसी स्थितियां पैदा कर देनी चाहिए कि जिससे वो स्वयं विभिन्न चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सके। अगर हमारे सामने कोई भी स्ट्रगल है, कोई भी संघर्ष है, कोई भी काम ऐसा दिया गया है जो हमें नहीं आ रहा है उस समय, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने अनुभव के आधार पर उस समस्या का निदान कर लेते हैं। तीसरा है खेल द्वारा सीखना। खेल में बालक को अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है, अतः खेल द्वारा बालक को शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। अब हम देखेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद वास्तविक शिक्षक है। वे बालक की शिक्षा में शिक्षक को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने देती। प्रकृतिवाद शिक्षा में शिक्षक को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सहायक भूमिका निभाता है। प्रकृतिवाद और अनुशासन कैसा होना चाहिए। प्रकृतिवाद और अनुशासन में, प्रकृतिवाद ने बच्चे को अनुशासन में रखने का जो उपाय बताया है कि कठोर दंड नहीं देना चाहिए। दंड के वो बिल्कुल विरोध में है कि दंड के आधार पर बच्चे को अनुशासन में नहीं रखना चाहिए, उसे स्वतंत्र विचरण करना चाहिए। प्रकृति में उसे विचरण करने दो, स्वतंत्र रूप में रहने दो, उसे खुद स्वयं जानने दो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर आपको बताना है तो शिक्षक की जो भूमिका है वो पर्दे के पीछे होनी चाहिए। वो दूर से देखे कि बालक क्या कर रहा है और बालक को कैसे हमें गाइडलाइन देनी है, कैसे हमें उसका मार्ग प्रशस्त करना है। वो सामने रहकर नहीं, पीठ पीछे रहकर उसका मार्ग प्रशस्त करना है। बालक स्वयं क्या कर रहा है उसको बताओ, कैसे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कठोर दंड या दंड के वो खिलाफ है।
बालक को, लेकिन वो पुरस्कार के रूप में बताता है कि पुरस्कार बच्चों को समय समय पर देना चाहिए, जिससे बालक अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। रूसो ने भी बालक को खेल द्वारा शिक्षा बताई है। बालक को बताया है कि प्रकृति में ही विचरण करने दो, क्योंकि रूसो का जो थोड़ा अपना ये सिस्टम था कि अपने पेरेंट्स में जो मदर थी, उसकी स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, तो उसको बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, बहुत कठोर अनुशासन में रखा जाता था, दंड भी दिया जाता था, मारा पीटा भी जाता था। इससे जब वो विद्वान के रूप में उभर कर आया तो उसने यही बताया कि प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में बालक को स्वतंत्र विचरण करना चाहिए। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं करना चाहिए। वो जो शिक्षक का है, जो माता पिता का है, वो भूमिका वो पर्दे के पीछे होनी चाहिए, और इस तरह से बच्चे को स्वतंत्र विचरण करते हुए उसका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस तरह से हमने देखा कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या अंतर है। आदर्शवाद ने आध्यात्मिक जगत को स्थान दिया और प्रकृतिवाद ने क्या दिया, भौतिक जगत को स्थान दिया, वस्तु जगत को स्थान दिया। और प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा, वर्तमान में क्या हो रहा, प्रकृतिवाद ने उन चीजों को प्राथमिकता दी, आदर्शवाद ने आध्यात्मिक जगत को प्राथमिकता दी। इस प्रकार हम ये अपना लेक्चर वीडियो प्रकृतिवाद का समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम यथार्थवाद के बारे में अध्ययन